इस तरीके की जब पार्टी और संगठन को असेंबल करने की तैयारी चल रही है कांग्रेस में, तो बीजेपी इसे कैसे देखती है? अब वो कांग्रेस नहीं रही जो कि गुटबाजी से जूझती थी या दिखती थी गुटबाजी, अब कम से कम दिख तो नहीं रही है चौहान जी। ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे इस कांग्रेस का? तिवारी जी, तिवारी जी, इन्होंने बोला कि चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। तो चुनौती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। इनकी अंदरूनी चुनौतियां इतनी ज्यादा है कि जिससे चुनौती को उभरने में इनको समय लगेगा। 3 साल हो गए तिवारी जी, 3 साल के बाद ये लोग अपना जिला अध्यक्ष घोषित करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि 3 महीने का इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। एक्चुअल में ये 2.5 महीना लिखने वाले थे, लेकिन 2.5 महीने के बाद याद आया उनको कि 2.5 साल के उसमें 2.5 के चक्कर में नहीं जाना है, वो सफल नहीं होता है। और डर भी जाएंगे लोग कि नहीं 2.5 का कोई आंकड़ा इनका सफल होता नहीं है, इस वजह से वो 3 महीने रखा गया। 3 साल के बाद जो बनाते हैं जिला अध्यक्ष, और उसके बाद वो बोलते हैं कि 3 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो चुनौती किसके लिए हुई? उन जिला अध्यक्षों के लिए हुई, अपनी सीट बचाने के लिए। और जो टांग खींच रहे हैं वो जो जिला अध्यक्ष की रेस में थे उनकी हुई। अभी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे साथी प्रवक्ता, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाती है कि ऊपर से नीचे आती है? आपकी पर्चियां तो ऊपर चले गई, ऊपर से आ गया, ऑर्डर आ गया। उसके बाद क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपकी ऐसी थी कि कोई अपराधी हो तब जाके क्या बोलते हैं उसको बनाया जाएगा? कोई जैसे कि सी फॉर कांग्रेस है तो सी फॉर कैश है, सी फॉर क्राइम है, सी फॉर क्रिमिनल है, सी फॉर कंट्रोवर्सी है, सी फॉर बहुत सारी चीजें हैं, तो सी फॉर करप्शन है, तो सी फॉर कमीशन भी है। तो सी, ये जो इनका सी है, उनको उसको जो साधेगा वही पद पाएगा। पद से ख्याल आया कि पी फॉर पद, तो पी फॉर पराक्रम नहीं चाहिए, पी फॉर परिक्रमा चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि 3 महीने के बाद आपका हटा दिया जाएगा परफॉर्मेंस देख के। तो परफॉर्मेंस देख के क्या 3 साल के बाद आप लोग ने अध्यक्ष बनाया था? तो मेरे को हंसी आती है कि ये 3 साल 3 महीने का एक तो तलवार लटका के रखी हुई है। चुनौती इनके अंदरूनी है। और उसके बाद आपने अच्छा पोस्टर लगाया है। खैर दीपक बैद जी को इसके लिए ढाढ़स भी मिलेगी। दीपक बैद जी का ये हालत है तिवारी जी कि असरानी जो होता है ना शोले पिक्चर का, कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो आधे से ज्यादा हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल के खेमे से है, बाकी जो लोग हैं वो इधर हैं। दीपक बैज, भूपेश बघेल और चरणदास महंत और टी.एस. सिंहदेव, चारों को बुलाया गया था 3 महीने पहले दिल्ली में। और उसमें से एक एक करके भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव जी के साथ के.सी. वेणुगोपाल मीटिंग करते हैं। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैठ, उसके बाद चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे मीटिंग ही नहीं की जाती, उनको बुलाया नहीं जाता। और बाहर निकल के चरणदास महंत बोलते हैं कि यह दुर्भाग्यजनक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। न पीसीसी अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, न पूछा जा रहा है, न मेरे से पूछा जा रहा है। ये कैसा संगठन इन लोग बना रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका परिणाम यही होगा कि 60% दे दिया गया आपको, उनको भूपेश बघेल जी को, और बाकी का थोड़ा बहुत इनको दे दिया गया टी.एस. सिंहदेव जी को। और उनको ये बोल दिया गया कि चुपचाप अपनी सीट बचाओ। बैज जी, चुपचाप अपनी सीट बचाओ, आप दूसरों की सीटों के नजर मत आओ। आप तो प्रदेश पदाधिकारी हो, आप जिले को आपको क्या मतलब है आपका? तो सिर्फ आप अपने प्रदेश की सीट बचाइए, जिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप रहने दीजिए। ये इनकी अंदरूनी चल रहा है जी।